दुर्दशा हो रखा है, उनके लिए कंगना रनावत आवाज नहीं निकले। टपोरी बोल रहे हैं, टपोरी पता क्या करते हैं, ये लड़कियों को छेड़ते हैं। हाँ। टपोरी जो होता है, टपोरी टाइप की जो लोग होता है, किसमें यूज होता है, जो लफंगेबाजी करते रहते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आप जैसे महिला इस तरीके की बयानबाजी देते हैं, जिसकी वजह से देश के अंदर जो है मेन मुद्दा है उससे भटका के जनता को संसद भवन में जब बैठ के बातें करते हैं, वो कहते कि हमें डर लगते हो राहुल गांधी से, डर लगते राहुल गांधी बलात्कारी है क्या? हाँ। उसका इस थप्पड़ में एक गाल पे नहीं मारना चाहिए था, इसको 2 गाल पे मारना चाहिए था। हाँ। क्योंकि एक गाल पे मारा ना, इसका पूरा दिमाग की हालत एक तरफ आ गए। हाँ। और उसके बाद टपोरीपन कौन कर रहा है? टपोरीपन तो ये कर रही है। तो 14 की बात जिसको आजादी मिलता है, जिनकी आजादी को एक गाली देने का काम कर रही थी, तो आपको लगता है वो नशे में रहती थी? वो तो खुद कहती थी कि मैं नशा करती हूँ। हाँ। वो खुद दिमाग की हालत खराब है, किसानों की महिलाओं के लिए उल्टा बोलती है। हाँ। कहती है इस बात को, और उसके बाद आप कह रहे कि आप किसी को टपोरी, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है इतना। फिर एक बार कह दिया कि राहुल गांधी टपोरी है और महिलाएं ऐसा महसूस करती हैं उनके आगे। खुद तो टपोरी जैसे हरकतें करते हैं। हाँ। खुद जो है जब महिलाओं के लिए कोई भी इस तरीके से कहीं बलात्कार होते हैं, कहीं पर महिलाओं के साथ अपराध होते हैं, तब वो टपोरी टाइप में तो खुद ये बात नहीं करते। हाँ। और खुद टपोरी टाइप में रहते हैं और राहुल गांधी को दिखाई देते कि टपोरी किसको कहते हैं। हाँ। तो राहुल गांधी को टपोरी कौन सी एंगल से लग रहा है कि कंगना रनावत ये बता दे कि टपोरी आखिर में उनको क्यों बोला जा रहा है। हाँ। आप वो टपोरीपन जो आप करते हो, आप तो उस वक्त करते हो टपोरीपन जब आप एक सांसद होने की बात, आपसे जब सवाल किया जाता है कि आप जहां पर वो होता है क्या नाम है, उनके एरिया के अंदर जब हालत खराब होते हैं, जब वो जाते हैं उस एरिया के अंदर, लोग उसमें सवाल करते हैं, वो कहते हैं कि मेरी होटल भी तो घाटे में है। हाँ। मेरा फलाना भी तो घाटे में। इस तरीके की बातें करते हैं जो नॉन सीरियस बातें करते हैं। उसके बाद टपोरीपन कौन कर रहा है? टपोरीपन तो ये कर रही है। अरे राहुल गांधी कुछ भी पहन के आ जाते हैं पार्लियामेंट में, कपड़े उतार के तो नहीं आते ना, कपड़े पहन के ही तो आते हैं। हाँ। या कपड़े उतार के आते हैं? कपड़े पहन के आते हैं, टी शर्ट पहन के आते हैं, तो इनकी बस की बात है तो ये भी टी शर्ट पहन के घूमे। हाँ। ये क्यों नहीं घूमते? हाँ। ये सर्दियों में भी टी शर्ट पहन के अगर घूम रहे हैं राहुल गांधी, तो ये भी घूम लेती। ये नहीं घूम सकती। इनकी जो है आवाज तब नहीं निकलेंगे जब महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं। इनकी आवाज तब नहीं निकलेंगे जब आसाराम बापू जो एक बलात्कारी है, ये खुलेआम घूम रहे हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट लेके जो है ये घूम रहे हैं, तब आवाज क्यों नहीं निकालते? तब आवाज निकालना चाहिए ना कि महिला के सम्मान में किस तरीके से ऐसी चीजें हो रहा है। संस्कारी महिला है, देखा नहीं साड़ी पहन के, साड़ी पहनने से कोई संस्कारी नहीं हो जाते। ठीक है, या कोई दूसरा अलग कपड़े पहनने से संस्कारी नहीं होता। संस्कारी उनकी बातों से होता है, संस्कारी उनकी हरकतों से होता है। संस्कारी क्या साड़ी पहनने से संस्कारी हो जाएंगे? इसका मतलब साड़ी पहन, वो पहले क्या पहनती थी? वो तो नशे में रहती थी। वो तो खुद कहती थी कि मैं नशा करती हूँ। वो खुद कहती है इस बात को, और उसके बाद आप कह रहे कि आप किसी को टपोरी, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इतना नॉन सीरियस ये लोग जो है पार्लियामेंट में बैठे हुए, जनता का हाल बेहाल हो रहा है, लेकिन ये लोग जो है बोलने के लिए तैयार नहीं। आपको पता है महाराष्ट्र के अंदर ऐसी एक जगह है जहां पर जो है एक आदमी 3 शादी कर सकते। पहले भी इसीलिए शादी करते, सुनिए मेरी बात, इसीलिए शादी करती है क्योंकि वो पहली जब बीवी है, पहले शादी करेगी और उसके बाद वो बीवी जब प्रेग्नेंट होते, वो अलाउड होते कि 2 शादी आदमी फिर से करे। क्यों पता है? इसीलिए क्योंकि उस एरिया में पानी नहीं है। पानी की किल्लत की कमी की वजह से पानी लाने के लिए 2 महिला की शादी एक्स्ट्रा आदमी करते हैं। बताइए महिला का हाल ये बेहाल है। महाराष्ट्र के अंदर किसकी सरकार है? वहाँ पर पानी का व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बोलती है जो सच होता है वही बोलती है, सच नहीं होता किसी के लिए भी हो। देखिए कंगना रनावत एक अच्छी एक्ट्रेस है। हाँ। इस बात के लिए कोई नकार नहीं सकते कि ऐसा अच्छी एक्टिंग करी है। अच्छी एक आधा मूवी उन्होंने दिया है। हाँ। जो मुझे पसंद आते हैं, लेकिन एक सांसद का एक काम होता है कि उस एरिया के जितना भी लोग हैं। हाँ। उनके लिए वो काम करे। दूसरी बात यह है कि संसद भवन में जब बैठ के बातें करते हैं, वो कहते हैं कि हमें डर लगते हो राहुल गांधी से, डर लगते राहुल गांधी बलात्कारी है क्या? हाँ? प्रज्वल रवन्ना के लिए तुम्हारी मोदी जी जाके जो है वहाँ पर वोट मांग रहे थे, उसके लिए आवाज क्यों नहीं निकलते? हाँ। ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए तुम आवाज क्यों नहीं निकालते हो? तुम कुलदीप सिंगर के लिए तुम आवाज क्यों नहीं निकालते हो? जो बलात्कारी है वो तो सदाचारी बना के बैठे हुए हैं, और उसके बाद जो है कंगना रनावत राहुल गांधी के लिए बोलते हैं। जो राहुल गांधी की परिवार जिस तरीके से शहादत दिया इस देश के लिए, इनकी जो दादी थी उन्होंने पूरा सितरे उड़ गए थे उनकी, जो इस देश के लिए पूरा एक एक बूंद इस देश के लिए दे दिया। उनकी पापा राजीव गांधी के सितरे उड़ा दिया था। इस देश के लोग यहाँ पर ही हुआ, इस देश के लिए हुआ था। इस देश में बलिदान दे दिया, सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दे के गए हैं। उसके बाद तो वो उनकी बेटे को इस तरीके की भाषा थोड़ा सा तो लिहाज करो। तो देखा नहीं आपने, कभी फ्लैंक किस कर देते हैं पार्लियामेंट में, कभी आंख मार देते हैं। बलात्कार तो नहीं करते ना, इसीलिए तो बलात्कारी तो नहीं है ना। फ्लैंक किस करना क्या गलत है बताओ? क्या गलत बातें करते रहते हैं पार्लियामेंट में, आंखों से बलात्कार कर रहे हैं। इनकी तो बीजेपी वाले तो आंखों से बलात्कार कर देते हैं। आरोप हालत ये है।
आरोप लगा रही है संस्कारी लोगों पर। अच्छा, संस्कारी है। हाँ। इनके हजारों उनका उठा के देख लो, पता चल जाएगा कुलदीप सिंह किसका है। सनन सिंह के ऊपर क्या आरोप लगे हुए थे। हाँ, आप बताइए ना, ये जो अभी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलके जो आश्रम बापू घूम रहे हैं, ये किसकी राज में घूम रहे हैं। और वहाँ पर बनारस जैसे जगह के अंदर, राम मंदिर के अंदर, जहाँ पर शंकराचार्य जी जाने का प्रवेश का जो रास्ता है, वहां से एक बलात्कारियों को घुसने दे रहे हैं। अब हिंदुओं का भावना आहत नहीं हो रहा है। अब हिंदू पता नहीं, ये जो हिंदू संगठन वाले पता नहीं कहां पर छुप के मरे हुए हैं, कौन सी गुफा में घुसे हुए हैं, इनकी अब जो है इनका भावना आहत नहीं हो रहा है। अनिरुद्धाचार्य कह तो रहे, अगर आसाराम ने कुछ ऐसा गलत काम किया है तो 16 साल की लड़की के शरीर पे कोई निशान नहीं है, अगर कोई ऐसा करता है तो निशान हो। डिफाइन कर रहे हैं वही है ना, जो कह रहे कि महिला जो है 25 साल की महिला 4 जगह मुंह मारते हैं। 25 साल की महिला 4 जगह मुंह मारती है। और वही अनिरुद्धाचार्य है जो कहते हैं कि 14 साल की जो बच्चे बॉडी बन के तैयार हो जाते हैं। इन लोगों के अंदर ये जो है, ना तो ये देश के लिए अच्छा है, ना तो ये समाज के लिए अच्छा है ऐसे लोग। और ये लोग महिला विरोधी बयान देते रहते हैं। और उसके बाद जो है ये बताएंगे आश्रम बापू, जो कोर्ट ने प्रूफ कर दिया कि कोर्ट ने बलात्कारी बोल के इनको सजा दे रखा है, उसके बाद ये लोग ये टपक के ये आके बोलेंगे कि वो सदाचारी है, ये बोलेंगे, ये सर्टिफिकेट देंगे उनको। महिलाएं तो आरोप लगाती रहती है, अगर कोई आरोप लगाया होता तो सिद्ध होता, निशान होते उसके शरीर पे कहीं, अगर कुछ सुनिए ऐसी बात है। इनका डिफेंस करने वाले आगे हैं। पहले एक इंटरव्यू में पूछा गया था उनका धीरेन्द्र शास्त्री को, तब भी वो इस तरीके की बयान दिए थे कि वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, इस तरीके की बयान देता है। उसके बाद अभी जो आप बता रहे हैं अनिरुद्धाचार्य भी ऐसे इस तरीके से बोल रहे हैं। इनकी मानसिकता महिला विरोधी है, जो मनुस्मृति को मानते हैं लोग महिला विरोधी बयान देते हैं, उन्हीं के गैंग में ये शामिल है। कंगना रनावत जो इस तरीके की बयान देते रहते हैं। आप बताइए ना, आज महिला का हालत दुर्दशा हो रखा है, उनके लिए कंगना रनावत आवाज नहीं निकली। टपोरी बोल रहे हैं। टपोरी पता क्या करते हैं, ये लड़कियों को छेड़ते हैं। टपोरी जो होता है, टपोरी टाइप की जो लोग होता है, किसमें यूज होता है, जो लफंगेबाजी करते रहते हैं, जो लड़कियों को छेड़खानी करते रहते हैं। इतने बेबाकी से बोलते हैं कि उन्होंने किसानों की, महिलाओं के लिए भी बोला था कि किसानों ने लगा दिया था ना, उसका इस थप्पड़ में एक गाल पे नहीं मारना चाहिए था, इसको 2 गाल पे मारना चाहिए था। क्योंकि एक गाल पे मारा ना, इसका पूरा दिमाग की हालत एक तरफ आ गए। और इसीलिए ये बहकी से बातें करते हैं, क्योंकि उनको एक में लगा। जब एक में लगा तो बंदे का, ये इसका दिमाग इधर आ गया। तो इनका दोनों एक, अब ये ना अलग काम करने लग गया। आपको पता है ना, आंखें टेढ़े होते हैं ना, कहाँ देख रहे पता नहीं चलता। तो यही हालत इसका हो रहा है कि यहाँ लगा तो इसका दिमाग काम नहीं करे, तो दोनों में लग जाता तो इसका दिमाग बिल्कुल सही काम करते। इसका दिमाग की हालत खराब है। किसानों की, महिलाओं के लिए उल्टा बोलती है। ये देखे ना, लगातार हमने तो उम्मीद थी कि ये महिला के लिए कुछ करेंगे। इनकी एक मूवी थी पंगा, कितना अच्छा मूवी इन्होंने दिया है, जो मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है। फैशन भी था, लेकिन पंगा जो मूवी है वो बहुत अच्छी मूवी है। मोटिवेट करते हैं महिलाओं के, मोटिवेट करते हैं कि शादी के बाद महिला कैसे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो धरातल के अंदर जब ये आती है सच्चाई तो उल्टी सीधी बोलती रहती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, किसान जितना भी महिलाएं है ना, वो जो जिस तरीके से उनको वो एयरपोर्ट के अंदर मारा था ना, 2 एक लगा दी थी, इधर भी अगर काश लगा देती तो शायद इस तरीके की बयानबाजी नहीं देती, उससे ये बचती। लेकिन उनको कौन क्या समझाए, ये समझने वाली है नहीं। इनकी जुबान है कि इनके ना हाथ है ना पैर है, बस ये जो मर्जी वो बोले। और विपक्षी नेताओं के लिए बोलना तो बहुत इजी है। आज विपक्ष को तो कुछ समझते नहीं। ये जो राहुल गांधी जो है, ये विपक्ष के नेता है, ठीक है, राहुल गांधी विपक्ष का नेता है। और राहुल गांधी के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, ये किसी को नहीं छोड़ते। और उसके बाद आपको लगता है कि ये जो है इनसे संस्कार की उम्मीद करते हैं, ये उनके साथ खड़े होते हैं जो बलात्कारी होते हैं। संस्कारी महिला है, कहाँ से राष्ट्रवादी महिला है कंगना रनावत। कैसे दिखाई दिया आपको? आप खुद कहती ना कि मैं राष्ट्रवादी, जिसके लिए 2014 के बाद देश आजाद हुई है और राष्ट्रवादी महिला है। आज भगत सिंह का, सुनिए 14 की बात, तो भगत सिंह का शहादत कहाँ चले गए थे? आज 23 मार्च है, आज भगत सिंह जी का शहादत दिवस है। उनका शहादत दिवस कहाँ चले गए? वो शहादत बेकार हो गए हैं। महात्मा गांधी का शहादत वो बेकार हो चुका है क्या? रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, बिरसा मुंडा, तमाम जो लोग है, उन्होंने जो शहादत दिए थे, सुखदेव से लेकर राजगुरु तक, वो तमाम जो जितना भी है वो सब बेकार है क्या? बेकार है क्या? इन्हीं की महामानव मोदी जी ने जो किया है, जिसके एमसीएम फाइल में जिसका नाम है, और उसके बाद वो आके बताएंगे, जिसको 14 की बाद जिसको आजादी मिलता है, जिनकी आजादी को एक गाली देने का काम कर रही थी। तो आपको लगता है कि ये जो है ये सही काम कर रही है? 2014 की बाद आजादी का मतलब क्या है कि शहादत 1947 से पहले जितने ये 1857 में जितने ने कुर्बानी दिया है, ये 1947 में जितने भी लोगों ने जो है योगदान दिया देश को आजाद करने के लिए, तो इनकी सारी आजादी को तो ये लोग क्या कर दिया, ये पानी फिर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप मानेंगे कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक है?
तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, कंगना रनावत एक महिला है, आप एक महिला है, मैं भी एक महिला हूँ, देश की नागरिक है, लेकिन आपके पास पावर है, आपके पास पोजीशन है, आपके पास फाइनेंस है, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप इस देश की उन्नति के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप सांसद है, कानून बनाने में भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि एक सांसद का पावर होते हैं, क्योंकि आप पार्लियामेंट में बैठे हुए। लेकिन दुख की बात यह है कि हम जैसे महिला आवाज उठाने पड़ते हैं, इस वतन को जो है जगाना पड़ता है, मुर्दे हुए दिलों को हमें सांस भरना पड़ रहा है। ये दुख की बात है कि आज की डेट में हम जैसे महिला आगे आके हमें बोलना पड़ रहा है, और आप जैसे महिला जो है, जो हिंदी अच्छा बोल सकते हैं, आप जैसे महिला जिसके पास पूरा पावर है, लेकिन दुख की बात यह है कि आप जैसे महिला इस तरीके की बयानबाजी देते हैं, जिसकी वजह से देश के अंदर जो है मेन मुद्दा है उससे भटका के जनता को जो है दिशा दुर्दशा में धकेलने का काम कर रहे हैं।